हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है एसएस इन द स्नो, जिसे 2018 में रिलीज किया गया था। ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस मूवी में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वक्त दिखाया जाता है। उस समय सोवियत के सैनिक लिथुआनिया नाम के एक शहर के लोगों पर बहुत अत्याचार किया करते थे। ये लोग वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे। उन्हें कई दिनों तक खाना भी नहीं दिया जाता था। ये लोग आदमियों के साथ साथ औरतों पर भी जुल्म किया करते थे। और इसी कैंप में एक लीना नाम की लड़की होती है, जिसे इन लोगों ने यहाँ कैदी बनाकर लाया था। लीना के साथ उसकी माँ भी होती है। यहाँ के सैनिक इन दोनों के साथ क्या करते हैं, ये हम इस मूवी में आगे जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत लिथुआनिया नाम के एक शहर से होती है। वहाँ हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीना है, जो कि पेंटिंग कर रही होती है। तभी उसके फादर घर आते हैं। उसके फादर नकली पेपर बनाया करते थे ताकि वो लिथुआनिया के लोगों को यहाँ से बाहर भेज सके। लीना अपने फैमिली के साथ रहती है और ये लोग यहाँ बहुत खुश हैं। उसके पापा यहाँ आकर उसे पेंटिंग बनाने का सामान। हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। गिफ्ट करते हैं और वो कहते हैं आने वाले आर्ट कंपटीशन में तुम जरूर हिस्सा लेना। लीना उनसे कहती है मैं अच्छा पेंटिंग नहीं बनाती हूँ। उसके पापा उसे हौसला देते हैं और कहते हैं आने वाले आर्ट कंपटीशन को तुम ही जीतोगी। इसके बाद ये लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। उसी रात लीना के मॉम और डैड के बीच में झगड़ा हो जाता है और लीना के डैड गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब लीना अपने छोटे भाई और मॉम के साथ अकेले होती है, तभी सोवियत के कुछ सैनिक इनके घर के पास आते हैं और वो सारे लोगों को ट्रक में बैठाकर कहीं ले जाने लगते हैं। लीना के परिवार के साथ साथ इस ट्रक में और भी बहुत सारे लोग होते हैं। ट्रक के अंदर लीना की मॉम सभी लोगों से अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी लीना के डैड के बारे में पता नहीं था। तभी एक आदमी इन लोगों से कहता है हमें सोवियत के सैनिकों ने पकड़ लिया है और अब वो हम सभी को मार डालेंगे, क्योंकि सोवियत के सैनिक लिथुआनिया के लोगों को गद्दार मानते थे। सोवियत लिथुआनिया के लोगों को सजा देना चाहता था और इसलिए सोवियत के सैनिक इन सभी लोगों को पकड़ रहे होते हैं। इसके बाद इन सभी लोगों को एक रेलवे स्टेशन में लाया जाता है, जहाँ एक सैनिक लीना के छोटे भाई को इन लोगों से अलग कर रहा था। लेकिन लीना की मॉम उस सैनिक को अपना कीमती वॉच दे देती है और वो अपने बेटे को अपने पास रखने के लिए उससे रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद वो सोल्जर मान जाता है। इसके बाद इन सभी लोगों को एक मालगाड़ी में बंद कर दिया जाता है। लीना अब ट्रेन के अंदर होती है और वो एक छोटी सी खिड़की से बाहर झांक रही होती है। तभी वो अपने दोस्त आंद्रास को देखती है, जिसे ये लोग मार रहे होते हैं। इसके बाद आंद्रास को भी इसी डब्बे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद लीना आंद्रास से पूछती है इस ट्रेन में कितने डब्बे होंगे। आंद्रास कहता है शायद 5 होंगे। लीना उससे कहती है क्या तुम इन 5 डिब्बों में मेरे पिता को ढूंढ सकते हो। आंद्रास उससे कहता है अभी दिन है और सारे डिब्बों में सोल्जर्स हैं, इसलिए अगर मुझे तुम्हारे पापा मिल भी गए तब भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इधर हम लोग सोल्जर्स के लीडर को देखते हैं, जो कि एक एक करके सभी का नाम ले रहे थे। तभी वो एक सैनिक जिसका नाम क्रिस्टी है उसका नाम लेता है और वो उससे पूछता है क्या तुम यूक्रेन से हो। जिस पर क्रिस्टी उससे कहता है मेरी माँ यूक्रेन की थी, लेकिन मेरी माँ की अब मौत हो चुकी है और अब मैं पूरी तरह सोवियत का हूँ। ये सुनकर क्रिस्टी का लीडर उससे कहता है आज से तुम कमांडर हो और जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। इधर हम लोग ट्रेन के अंदर लीना को देखते हैं, जो कि अपने पुराने वक्त को याद करके बहुत सैड थी। इधर क्रिस्टी सुबह होते ही इटली के लिए निकल जाता है, जैसा कि उसके लीडर ने उसे कहा था। लीना जब यहाँ बैठकर स्केचिंग कर रही होती है, तभी वहाँ बगल में बैठा आदमी उससे कहता है तुम काफी अच्छा स्केच बनाती हो। और वो आदमी लीना से कहता है मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ। साथ ही वो उसे एक पेन देता है और कुछ ड्रॉ करने के लिए कहता है। लीना उससे कहती है मैं उन्हीं चीजों को ड्रॉ कर सकती हूँ जिसे मैं देखती हूँ। वो आदमी उससे कहता है तुम वही सब ड्रॉ करो जो कि तुम्हारे साथ अभी बीत रहा है, ताकि बाद में लोगों को इस बारे में पता चल सके। वहीं बगल में हम लोग एक औरत को देखते हैं जिसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो बच्चा भूख की वजह से मर जाता है। अपने बच्चे की मौत से वो औरत बहुत तड़प जाती है और वो चिल्लाकर रोने लगती है। ट्रेन जब रुकती है तब क्रिस्टी इन लोगों के सामने आता है। लीना की मॉम क्रिस्टी से कहती है यहाँ एक बच्चे की मौत हो गई है और हम लोग उस बच्चे को दफनाना चाहते हैं, लेकिन क्रिस्टी उन लोगों को ऐसा करने से मना कर देता है। यहाँ सारे सोल्जर्स को खाना और पानी दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर लीना और बाकी लोग बहुत भूखे थे, लेकिन इन लोगों को किसी भी तरह का खाना नहीं दिया जाता है। इसके बाद ट्रेन फिर से चलना शुरू करता है। यह ट्रेन इटली पहुंचता है, जहां सारे लोगों को ट्रेन से नीचे उतारा जाता है। ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग उसी औरत को देखते हैं जिसका बच्चा मर गया था। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सोवियत के सोल्जर्स उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद इन सभी लोगों को एक कैंप में लाया जाता है और यहाँ उन सभी लोगों को कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। लीना को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसे मजबूरन कपड़े उतारने पड़ते हैं। तभी एक सोल्जर्स उसके पास आकर उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी यहाँ पर क्रिस्टी आ जाता है और वो लीना और उसकी मॉम को दूसरी तरफ जाकर नहाने के लिए बोलता है। इसके बाद कमांडर सभी लोगों को एक रूम में बुलाता है और इनसे वो कहता है तुम सभी लोग देशद्रोही हो और इसलिए तुम्हें इस कैंप में लाया गया है। साथ ही वो कहता है तुम्हें इस कैंप में काम करना पड़ेगा
तभी तुम्हें खाना मिलेगा, और कोई भी अगर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तब उसे जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद वो इन लोगों को एक पेपर दिखाता है और इनसे कहता है अगर तुमने इस पेपर में साइन किया तब तुम लोगों को 25 साल की सजा होगी, और अगर तुम लोगों ने इस पेपर में साइन नहीं किया तब तुम लोगों को खाना नहीं दिया जाएगा, जिससे तुम भूख से मर जाओगे। जाते ही वह कमांडर अपने सैनिकों से कहता है जो भी इस पेपर में साइन नहीं करेगा उसे तुम लोग सोने मत देना। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सारे लोग उस पेपर में एक एक करके साइन करने लगते हैं। अगले दिन सारे कैदियों को एक ग्राउंड में ले जाया जाता है और उन लोगों को आलू निकालने का काम दिया जाता है। जब लीना यहाँ काम कर रही होती है तभी एक लड़की उसके पास आती है और वो कहती है अंद्रास आज आलू चुराते हुए पकड़ा गया, इसलिए सोल्जर्स ने उसे बहुत मारा है। जब ये लोग अपने काम को खत्म कर लेते हैं तब इन लोगों को खाने के लिए छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा दिया जाता है। लीना जब अपना काम कर रही होती है तभी वो इन सैनिकों के पास जाकर उनसे ये पूछती है क्या आप उस लड़के के बारे में जानते हैं जो आज आलू चुराते हुए पकड़ा गया था। इस पर इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है और क्रिस्टी उसके पास आकर उसके पानी के बाल्टी को गिरा देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग अंद्रास को देखते हैं जिसे सैनिकों ने बहुत मारा था और मारकर उसे ग्राउंड में छोड़ दिया था। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं। अंद्रास के चेहरे में मार खाने के बहुत सारे निशान हो चुके थे। इधर कमांडर लीना के मॉम को बुलाता है। जब लीना की मॉम बाहर बैठकर इंतजार कर रही थी तब क्रिस्टी उनके पास आता है और वो कहता है कमांडर जैसा कहें तुम बस हाँ कह देना। इसके बाद वो कमांडर के पास जाती है। कमांडर उससे पूछती है क्या तुम्हें रसियन आती है। कमांडर उससे कहती है अगर तुम्हें रसियन आती है तब तुम हमारे साथ काम कर सकती हो। लीना की मॉम को रसियन आती थी लेकिन फिर भी वो ना कह देती है। सुबह जब सभी लोग काम कर रहे होते हैं तभी एक औरत आलू चुराती है। लीना उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। इसके बाद लीना उसके पास जाती है और वो उसे अपनी बनाई हुई एक स्केच दिखाती है और वो इस लेडी से बोलती है क्या आप इस स्केच को मेरे पिता के पास पहुंचा देंगे। ये सुनकर वो औरत बहुत गुस्सा होती है क्योंकि इस औरत को लीना के फादर के बारे में कुछ भी पता नहीं था और अभी इस औरत के पॉकेट में चुराया हुआ आलू था और लीना उसके पास आकर बेकार का सवाल पूछ रही है, इसलिए वो औरत और गुस्सा होती है। रात में अंद्राज लीना के पास आता है और उसे खाने के लिए कुछ ब्रेड देता है। अंद्राज लीना को पेपर और पेन भी देता है। यहीं पर लीना उसे अपनी बनाई हुई स्केच दिखाती है। अंद्राज कुछ देर के बाद यहाँ से जाने लगता है लेकिन जाते हुए वो बोलता है मैं फिर से कल आऊंगा। अगली सुबह जब सभी लोग काम कर रहे होते हैं तभी कमांडर आलू का वजन देखकर ये बोलता है इसमें कुछ आलू कम है। इसके बाद ये लोग सारे कैदियों को लाइन से खड़ा कर देते हैं और कमांडर एक औरत को देखकर अपने सैनिकों को उसे चेक करने के लिए बोलता है। जब ये लोग उसे चेक करते हैं तब उसके पास बहुत से आलू निकलते हैं। जैसे ही वो औरत पकड़ी जाती है वो बहुत घबरा जाती है और वो अपने बचने के लिए कुछ भी बोलने लगती है और वो कहती है लीना के पास कुछ मैप्स हैं जिसके मदद से वो यहाँ से भागना चाहती है। इसके बाद कमांडर क्रिस्टी से ये पूछते हैं इस औरत को कैसा पनिशमेंट देना चाहिए। क्रिस्टी कमांडर से कहता है आज इस औरत को खाना नहीं दिया जाएगा, लेकिन कमांडर क्रिस्टी के पनिशमेंट से खुश नहीं होता है और वो क्रिस्टी को इस औरत को गोली मारने के लिए कहता है। क्रिस्टी ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन उसे कमांडर का ऑर्डर फॉलो करना था, इसलिए वो इस औरत को गोली मार देता है। इसके बाद कमांडर इन लोगों से कहता है अगले 7 दिनों तक किसी को भी खाना नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कमांडर लीना को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। उसे एक पेपर और पेन देकर वो अपनी स्केच बनाने के लिए उसे बोलते हैं। लीना जब कमांडर का स्केच बनाती है उस स्केच को देखकर कमांडर बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि लीना ने कमांडर का चेहरा एक हैवान की तरह बनाया था। ये लोग किसी तरह अपनी जिंदगी यहाँ काटने लगते हैं। इसके बाद क्रिसमस का वक्त आता है। अब अंद्राज लीना से मिलने के लिए उसके घर में आया है। यहाँ ये लोग एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। एक दिन जब लीना की मॉम घर में अकेली होती है तब क्रिस्टी उनके पास आता है और वो उसे बताता है उसके हस्बैंड को सोवियत के सोल्जर्स ने जान से मार दिया है। इसके बाद क्रिस्टी लीना के मॉम के पास जाता है और वो उसे जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन लीना की मॉम उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते हो। इसके बाद कमांडर क्रिस्टी को अपने पास बुलाते हैं और उससे वो कहते हैं तुम्हें आइसलैंड जाना होगा और तुम्हारे साथ बहुत से लेबर्स रहेंगे जिसमें लीना और उसकी मॉम भी शामिल है। अगली सुबह ये लोग बहुत सारे कैदियों को ट्रेन में भरते हैं और वो ट्रेन आइसलैंड के लिए निकलने वाली होती है, लेकिन तभी अंद्राज लीना को देख लेता है और लीना भी ट्रेन में बने छोटी सी खिड़की से अंद्राज को देख रही होती है। अंद्राज लीना को रोकने के लिए उस ट्रेन के पीछे दौड़ रहा होता है। ये देखकर सोल्जर्स यहाँ आकर अंद्राज को पकड़ लेते हैं। लीना और अंद्राज एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन अब वो एक दूसरे से बिछड़ रहे थे। कुछ दिनों बाद ये लोग आइसलैंड पहुंच जाते हैं जहाँ क्रिस्टी सारे लेबर्स को घर बनाने के काम में इस्तेमाल करता है। एक दिन जब सभी लोग काम कर रहे होते हैं तभी एक लेडी लीना के पास आकर उससे ये बोलती है यहाँ से एक जहाज जाने वाली है और मैं उसी जहाज में बैठकर यहाँ से भाग जाऊंगी। साथ ही वो लीना और उसकी माँ को भी अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन लीना और उसकी मॉम उसके साथ जाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब वो लेडी जहाज में छुपी हुई होती है सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे ऐसा करने के लिए जान से मार दिया जाता है। धीरे धीरे इस जगह पर बहुत ठंड बढ़ने लगती है। इन लोगों का चेकअप कराने के लिए यहाँ डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन ठंड के कारण लीना की मॉम बहुत बीमार पड़ जाती है। इसके बाद वो लीना को अपने पास बुलाकर ये बोलती है कि उसके पिता मर चुके हैं। लीना ये सुनकर बहुत सैड होती है और ये कहते हुए लीना की मॉम भी मर जाती है।
कुछ दिनों बाद लीना बाकी लोगों से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी क्रिस्टी वहाँ आ जाता है और वो उसे मारकर ये बोलता है कि तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए। लेकिन लीना यहाँ उससे बोलती है मेरी माँ तो मर चुकी है। क्रिस्टी ये सुनकर बहुत शौक होता है और वो लीना को छोड़ देता है। अगले सीन में हम लोग क्रिस्टी को देखते हैं जो कि कमांडर को एक लेटर लिख रहा होता है और इस लेटर में वो लीना और उसके भाई को फ्री करने की बात करता है। इसके बाद वो खुद को मार डालता है क्योंकि लिथुआनिया के सारे लोगों पर बहुत अत्याचार किया जा रहा था और क्रिस्टी इस बात से बहुत अपसेट था और वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी ओर हम लोग लीना को देखते हैं जो कि अपने भाई को लेकर उस जहाज के पास जाती है। इसका मतलब ये है कमांडर ने क्रिस्टी की बात को मानकर इन दोनों को फ्री कर दिया है और अब लीना और उसका भाई बिल्कुल फ्री हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर